दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं का विज्ञान का पूरा पेपर। और दोस्तों 2024 की बोर्ड परीक्षा में यही पेपर आने वाला, तो आप इस पेपर को जल्दी से रट लीजिए। तो दोस्तों आपको 2024 के जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है कक्षा 8वीं का, उसमें इस तरह का पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको रोल नंबर के लिए दिया जाएगा, यहाँ पे नामांकन, यहाँ पे दोस्तों जो आपके एग्जामिनर होगा उनके सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे। तो दोस्तों इस तरह का आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरे पेपर का सलूशन देते हैं ताकि आप इन प्रश्नों को रट दें और अपने एग्जाम में टॉप करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और यहाँ पे ऑप्शन नंबर दे उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर दे उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, अलैंगिक जनन मुकुलन किस में होता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, हाइड्रा में, प्लाज्मोडियम में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर से हाइड्रा में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से नर पुरुष हार्मोन है? एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन या पिट्यूटरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर से टेस्टोस्टेरोन। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने एग्जाम से पहले ऐसी कौन सी ट्रिक्स एंड टिप्स अपना सकते हैं जिससे कि अगर आपको बोर्ड परीक्षा में कोई क्वेश्चन नहीं आता है फिर भी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और आपको उसमें मार्क्स मिले। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तड़ित चालक का उपयोग करते हैं मानव स्वयं को बचाने के लिए, बड़े बड़े भवनों को बचाने के लिए या जल स्रोतों को बचाने के लिए या ऑप्शन नंबर दे पंछियों को बचाने के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ब। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि अग्निरोधक थर्मासेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा उदाहरण है? पीवीसी, पॉलीथीन, मेलामाइन या नाइक्रोम। तो दोस्तों इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट में बताएंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति का नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों यहाँ पे इस आप डायग्राम को देख लीजिए, अगर आप इसे अपनी रफ कॉपी पर भी बना लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, तो 100% यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर मैं आपको पूरा पेपर करवाने वाला हूँ, पूरे पेपर का सल्यूशन देने वाला हूँ, तो इसके लिए इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों के नाम लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? अलैंगिक जनन वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। इसकी 2 विधियां कौन सी है? एक है मुकुलन, एक है द्विखंडन। क्वेश्चन नंबर 9, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? तो दोस्तों इसका आंसर है सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार धातु की फूंकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को इस पर फूंकते हैं क्योंकि वह ज्वाला का सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। 2024 के पेपर में यही क्वेश्चन यानी यही पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, भू संपर्ककरण से आप क्या समझते हैं? भू संपर्ककरण व्यवस्था क्यों की जाती है? तो इसका आंसर है किसी आवेशित धातु के आवेश को पृथ्वी से स्थानांतरित करने को भूस्पर्कन कहते हैं। इस व्यवस्था द्वारा इमारतों को विद्युत धारा के रिसाव से लगने वाले विद्युत झटकों से बचाया जाता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाइए। पाठ्यक्रम से इसको हटा दिया गया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यानी खंड की। तो दोस्तों इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित कथनों पर
सत्य अथवा असत्य अंकित कीजिए। तो दोस्तों सत्य असत्य बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे पहले में दिया है यीस्ट का उपयोग अल्कोहल उत्पादन में किया जाता है। तो ये कौन सा कथन है? सत्य, यानी हम इसे टी से दर्शाएंगे। आगे हम देखते हैं मलेरिया परजीवी का वाहक मादा एडीज मच्छर है। तो ये कौन सा है? असत्य। यहाँ पे तीसरा नीले हरे सवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जिसे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। ये कौन सा है? सत्य, यानी टी। तो दोस्तों यहाँ पे चौथा क्या है? हैजा व सर्दी जुकाम संचरणीय रोग नहीं है। ये क्या है? असत्य, यानी एफ। तो आगे हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको रिक्त स्थान भी दिए जाएंगे, तो आप इन बातों को ध्यान में रखना। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है कि मिलान। तो दोस्तों पेट्रोल, पेट्रोल को क्या कहते हैं दोस्तों? काला सोना। काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोल को। और आगे बिटुमेन। तो दोस्तों बिटुमेन को क्या कहते हैं? पेंट निर्माण के काम में आता है। यहाँ पे एलपीजी, एलपीजी किस काम में आती है? ईंधन के रूप में। और दोस्तों यहाँ पे अक्षय प्राकृतिक संसाधन, इसका क्या होगा? सूर्य का प्रकाश। आगे हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 4 क्वेश्चन दिए गए जिनके उत्तर आपको एक एक शब्द में देने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया कि वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं क्या कहलाते हैं? संकटापन्न जाति। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं वन्य प्राणी जंतु या सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं क्या कहलाता है? वन्य प्राणी उद्यान। क्वेश्चन नंबर 3 भारतीय विशाल गिलहरी का नाम है विशन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भारत के प्रथम आरक्षित वन का नाम है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। आगे हम देखते हैं खंड ब। क्वेश्चन नंबर 16 पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के रेखा चित्र बनाकर उनमें 3 अंतर लिखिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी आप इसे एक बार जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 17 बल को परिभाषित कीजिए, संपर्क व असंपर्क बल का एक उदाहरण बताइए। बल किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव, अपकर्षण को क्या कहते हैं? बल। यहाँ पे संपर्क बल का उदाहरण क्या है? घर्षण बल। और यहाँ पे असंपर्क बल का उदाहरण है चुंबकीय बल। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें क्या है कि आपको 2 क्वेश्चन दिए गए अ और ब। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि वाहनों के टायर खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं? तो समझाइए। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है बर्फ से ढके रास्तों पर रेत क्यों डाली जाती है? ये तो दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको याद कर लेना। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि निम्न वाद्य यंत्रों से उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। यानी दोस्तों जिससे हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं और वो कंपन करता है, उस वाद्य यंत्र को हमने पहचानना है। तो दोस्तों यहाँ पे ढोलक है, ढोलक तनित झिल्ली। यहाँ पे सितार तनित तार। यहाँ पे दोस्तों बांसुरी, बांसुरी है, बांसुरी कैसे करते हैं हम? फूंक मारने से। यानी वायु स्तंभ बिना तनित तार, यानी दोस्तों इसमें तार लगी होती है जिसके माध्यम से हम इसे बजाते हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 विद्युत लेपन से आप क्या समझते हैं? इसके 3 उपयोग बताइए। विद्युत लेपन विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। तो दोस्तों इसके उदाहरण आप यहाँ पर देख लीजिए। आगे हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा है कि उर्वरक क्या है? अधिक उर्वरकों के उपयोग से क्या क्या हानियां हैं? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? खाद्य क्या है? इसके क्या लाभ है? और अथवा में आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाएंगे। दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप यहाँ पर देख लीजिए।
और दोस्तों इनके आंसर का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना या फिर इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें क्या है कि नीचे दिए गए गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि ताजमहल की सुंदरता पर संकट का वर्णन के करना है, पेयजल के 3 गुण बताने हैं। तो दोस्तों ये थे आपके 25 के 25 पूरे साइंस के क्वेश्चन। तो दोस्तों 2023 के बोर्ड एग्जाम में यही पेपर आपको देखने को मिलेगा, तो आप इस पेपर को रट दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करना।